हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डेली वन लाइनर भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और जैसे आप वीडियोस देखते हैं तो वन लाइन रिवाइज करने के लिए आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहता है, काफ़ी इजी भी बन जाएगा। और अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रहता है और अलग अलग PDFs आपको प्राप्त होती हैं वीकली, डेली, मंथली, तो उसके लिए आपको लिंक हमारी ऐप में ही मिल जाएगा। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है डेली वन लाइनर। तो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए फर्स्ट कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं इटली, स्पेन, बेल्जियम या फिर फिनलैंड। अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। According to the United Nations World Economic Situation and Prospectus Report 2024, what is the revised GDP growth estimate for India in the calendar year 2024? संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.2%। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 ने इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एस्टीमेट है 2024 कैलेंडर ईयर के लिए, इसे 6.2% कर दिया है। हालांकि पहले 6.7% इन्होंने बताया था। वहीं इस रिपोर्ट ने बताया है कि 2025 में भारत की जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.6% रहेगा। 2023 का जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो इन्होंने 6.3% बताया है। वहीं आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। 2023 में 2.7% है और 2024 में 2.4% रह जाएगा। साथ ही साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो 2023 में 5.3% और 2024 में 5.2% इन्होंने जो है आंका है। प्रवासी भारतीय दिवस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2003। आपको जानना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI डे भी कहते हैं, ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका जो योगदान रहा है भारत के विकास में, जो अचीवमेंट्स उनकी रही हैं, उसको यहाँ पर याद किया जाता है। साथ ही महात्मा गांधी, जिन्हें ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं, वो भी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उनके सम्मान में भी ये डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, और वैसे हर साल मनाया जाता था। फिर 2015 के बाद इस इवेंट का जो आयोजन है वो रिवाइज किया गया और कहा गया कि हर 2 साल में एक बार ये मनाया जाएगा, वो भी एक थीम के साथ। तो अगर अब तक हम बात करें तो 17 कन्वेंशंस हो चुके हैं और जो पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो इंदौर मध्य प्रदेश में 2023 में मनाया गया था, यानी कि लास्ट ईयर मनाया गया था। 2 साल में एक बार होता है ना, तो अगले साल मनाया जाएगा 2025 में। और 2023 में जब मनाया गया तब इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। Who is the author of the song Banglar Mati Banglar Jal, adopted as the state song by the West Bengal government? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य गीत के रूप में अपनाए गए गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक
नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें डिक्लेयर किया है कि जो पॉयला बैशाख है यानी कि फर्स्ट डे जो होता है बंगाली न्यू ईयर का, ये स्टेट डे के रूप में मनाया जाएगा। और बांग्लार माटी बांग्लार चल, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये स्टेट सॉन्ग होगा। तो पहले ही घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। साथ ही आपको जाना चाहिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भगवती प्रसाद गोपालिका इन्हें नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट पास पावर्ड बाय सिविल? किस कंपनी ने सिविल द्वारा संचालित भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। देखिए बजाज फिनसर्व लिमिटेड इन्होंने एक क्रेडिट पास लॉन्च किया है, जो कि अपने आप का एक भारत में पहली तरह का सब्सक्रिप्शन है, जो कि कस्टमर को इनेबल करता है कि वो रियल टाइम एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं अपने क्रेडिट डैशबोर्ड का टू ट्रैक एंड मॉनिटर क्रेडिट हेल्थ। एंड दिस क्रेडिट पास इज पावर्ड बाय ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, जो कि एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, भारत में ऑपरेट कर रही है। अच्छा, आपको थोड़ा बेसिक जानना चाहिए कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी कि सिविल है, ये मोस्ट पॉपुलर जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है। 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है भारत में, उनमें सबसे पॉपुलर यही है जिन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है। बाकी की 3 कंपनीज है एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड हाईमार्क। तो इनका जो क्रेडिट स्कोर प्रदान किया जाता है, क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करें जिसे सिविल स्कोर कहते हैं, तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक 3 डिजिट का न्यूमेरिक समरी होता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री का, और जो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पाई जाती है सिविल रिपोर्ट में, जिसे CIR भी बोलते हैं यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बेसिस पर होता है। यदि सिविल स्कोर 300 से 900 तक का है, मतलब 300 से 900 तक की रेंज होती है, और 900 के जितने पास होएगा उतना अच्छा रहेगा। 700 तक का भी अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। और जो CIR है यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में डिटेल्स नहीं होती। Which bank has partnered with Mastercard to launch the Mastercard Platinum Debit Card for corporate salary customers? कॉर्पोरेट वेतन ग्राहकों के लिए Mastercard Platinum Debit Card लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद मास्टरकार्ड। दिस प्रमोशन इज एम्ड एक्सक्लूसिवली एट द बैंक्स कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर्स and is marketed under the hashtag swipe and save। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO संजय अग्रवाल है, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है। टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें या फिर बदलाव हमसे है। अच्छा, AU नाम कहाँ से आया? तो एक लैटिन वर्ड है गोल्ड के लिए, ओरम इसको बोलते हैं, जिसका केमिकल सिंबल है AU, तो यहीं से इन्होंने नाम रखा है। बाकी AU बैंक का जो है कोई ऐसी फुल फॉर्म नहीं है। Who has been appointed as the executive director by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है जी राम मोहन राव। देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जी राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है 3 साल के लिए, और इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड इंटरनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड यानी कि NIIFL, इन्होंने संजीव अग्रवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इनकी अपॉइंटमेंट फरवरी 2024 से लागू होगी, और ये राजीव धार को इस पोस्ट पर सक्सीड कर रहे हैं। अग्रवाल का आपको हम बता दें कि ये एक्टिस में कार्य कर चुके हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द प्लेसमेंट ऑफ $250 मिलियन सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट्स नोट्स? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से $250 मिलियन जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $250 मिलियन सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स जो है यहाँ पर इशू किए हैं, जिन्हें ग्रीन नोट्स भी बोलते हैं, यानी कि ग्रीन बोर्ड जो है ग्रीन नोट्स हैं, इनके माध्यम से $250 मिलियन इन्होंने जुटाए हैं या मार्केट से उठाए हैं। और ये जो बॉन्ड इन्होंने इशू किए हैं ये आपके दिसंबर 29, 2028 में मैच्योर होंगे। SBI का एक प्रोग्राम है $10 बिलियन मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम, तो उसी का ये एक हिस्सा रहा है। आपको जाना चाहिए ये बॉन्ड सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स रेटेड BBB नेगेटिव हैं जो है S&P के द्वारा। द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज वॉज 1.20% ओवर द सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट।
SBI's green bond issuance was coordinated and placed by Mitsubishi UFJ Financial Group. The bonds have been listed on the India International Exchange. What is the name of the index on which Gautam Adani surpassed Mukesh Ambani as Asia's wealthiest individual? किस सूचकांक पर गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया? सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। देखिए गौतम अडानी जो कि चेयरपर्सन है अडानी ग्रुप के, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और एशिया के वेल्थीस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर। अडानी की नेटवर्थ 97.6 बिलियन यूएस डॉलर है और ये 12th रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। वहीं अंबानी की जो नेटवर्थ है ये 97 बिलियन यूएस डॉलर है। एलन मस्क जो है ग्लोबली टॉप पोजीशन पर चल रहे हैं और इनकी नेटवर्थ 220 बिलियन यूएस डॉलर की है। इनके बाद दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है 169 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। What is the new deadline for employers to upload wage details for higher pension options as per the extension granted by EPFO? EPFO द्वारा दिए गए विस्तार के अनुसार नियोक्ताओं के लिए उच्च पेंशन विकल्पों के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 31 मई 2024। देखिए जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि EPFO, इसने एम्प्लॉयर्स के लिए जो लास्ट डेट है अपनी वेज डिटेल्स अपलोड करने के लिए हायर पेंशन के लिए उसे 5 मंथ और बढ़ा दिया है और 31 मई 2024 कर दिया है। पहले जो समय सीमा थी वो दिसंबर 31, 2023 थी। When will the directions related to non-convertible debentures and buyback of commercial papers come into force as per the RBI announcement? RBI की घोषणा के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों की बायबैक से संबंधित निर्देश कब लागू होंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 1, 2024। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें कुछ ज़्यादा आपको कंसेप्ट तो नहीं मिलता कि हाँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ना आपके काम की होती है। इन्हें बस आप जैसे क्वेश्चन है उतना ही जो है आप उसको अपने माइंड में बसा लो, है ना। 1-2 बार पढ़ोगे, जैसे ये दोनों क्वेश्चन हो गए ना, ये हो गया, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं होती। केवल आपने क्वेश्चन पढ़ा और बस डेट याद रख ली कि जहाँ भी EFO डेडलाइन इस तरह का आएगा 31 मई हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर भी NCT या फिर ये कमर्शियल पेपर वाला आएगा, इसकी केवल आपको ये आपने याद रख ली कि कब से ये लागू होंगे, है ना। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्योंकि हमें तो एक्सप्रेशन के साथ करना है। तो RBI ने डायरेक्शन इशू की हैं जिसके तहत इसने कुछ नॉर्म्स में चेंजेस लाए हैं। ये किससे संबंधित नॉर्म्स हैं? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स NCDs एंड बायबैक ऑफ कमर्शियल पेपर्स CPs ऑफ ओरिजिनल और इनिशियल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। ये डायरेक्शंस 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होंगे और इसमें कहा गया है CPs यानी कि कमर्शियल पेपर्स एंड NCDs यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स शैल बी इशूड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म and held with a depository registered with SEBI. These have to be issued in minimum denomination of rupees 5 lakh and in multiples of 5 lakh thereafter. The tenure of a CP shall not be less than 7 days or more than 1 year, while the tenure of an NCD shall not be less than 90 days or more than 1 year. The issuance of a CP or NCD with options call put is not permitted. Issuance of a CP NCD is not permitted to be underwritten or co-accepted. CPs shall be issued at a discount to the face value, while NCDs shall be issued at a discount to the face value or with fixed or floating rate coupon. तो ये सभी डायरेक्शंस का हिस्सा है। Which company recently launched the first set of satellites with direct to cell capabilities? हाल ही में किस कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाले उपग्रहों का पहला सेट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी स्पेसएक्स है। देखिए स्पेसएक्स ने 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ से? स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स वंडनबर्ग स्पेस फॉर स्पेस कैलिफोर्निया से। तो इसमें जो है 6 स्टारलिंक सैटेलाइट्स भी रही जो डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज़ वाली है, जो कि यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने सेल फोन को मोबाइल नेटवर्क से विदाउट अ स्टारलिंक टर्मिनल। द डायरेक्ट टू सेल सर्विस एट फर्स्ट विल बिगिन विद text messaging followed by voice and data capabilities in the coming years. Which electric vehicle company has become the first Indian e-scooter company eligible for the government's PLI scheme? कौन सी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी सरकार की PLI योजना के लिए पात्र पहली भारतीय ई-स्कूटर कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है ओला इलेक्ट्रिक।
देखिए ओला इलेक्ट्रिक ये फर्स्ट इंडियन ई स्कूटर कंपनी बन गई है जो कि गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए एलिजिबल पाई गई है। आपको बता दीजिए PLI ऑटो स्कीम है, इसे अप्रूव किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2021 में। आउटले थी 25,938 करोड़ रुपए 5 साल के लिए। इसका मकसद रहा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की, उसको बढ़ावा मिले इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, और इसमें 18% तक की जो है इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने गोरुगा जो कि इंडिया का फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वियरेबल है, इसे लॉन्च किया है। वेयर वॉज द न्यू प्लांट स्पीसीज पॉलीगोनम चतुर्भुजम डिस्कवर्ड? नई पौधे की प्रजाति पॉलीगोनम चतुर्भुजम की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए एक नई प्लांट स्पीसीज जिसका नाम है पॉलीगोनम जीनस, जो पॉलीगोनम जीनस की है, ये हाल ही में डिस्कवर की गई है गोल पहाड़ी आइलैंड ऑफ पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, और इसका नाम है पॉलीगोनम चतुर्भुजम। ये एक हब है। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, साथ ही फिर ये आगे कंटिन्यू होता है नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र तक। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड AI Odyssey प्रोग्राम टू ट्रेन 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया इन AI टूल्स एंड एप्लीकेशंस? किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टूल और एप्लीकेशन में प्रशिक्षित करने के लिए AI Odyssey कार्यक्रम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि हम भारत में AI Odyssey प्रोग्राम लॉन्च करें, जिसके तहत 1 लाख डेवलपर्स जो इंडिया में हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा AI टूल्स एंड एप्लीकेशंस में। ये एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम होने वाला है और जितने भी AI एंथुसियास्ट हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर जो कि सब्सिडरी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की, इसका हेडक्वार्टर्स है। विच मूवी वॉन द मोस्ट अवार्ड्स एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है, ओपेनहाइमर। देखिए 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस हुई है, और जो भी बेस्ट फिल्म या फिर अमेरिकन टेलीविजन प्रोडक्शंस रहे हैं या उसमें कलाकार रहे हैं उनको अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी मैंने सारे अवार्ड्स इसमें लिख दिए हैं। देखिए बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ओपेनहाइमर, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी पुअर थिंग्स, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हेरोन, सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट बारबी, और फिर ये है फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन एन मोशन पिक्चर ड्रामा लिली, फिर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा सिलियन, और फिर ये बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर इन अ मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी पॉल गियामेटी, फिर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा सक्सेशन, और फिर आगे देखें, हाँ ये बेस्ट डायरेक्टर तीसरे नंबर पर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपको जानना चाहिए मोस्ट अवार्ड्स यहाँ पर ओपेनहाइमर को मिले हैं 5 अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस बारबी एंड सक्सेशन को मिले थे 9 नॉमिनेशन, पर सबसे ज़्यादा अवार्ड किसे मिले? ओपेनहाइमर को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अभी आपको बता रहा हूँ कि किसी न किसी आने वाले एग्जाम में ये बुक आपसे पूछी जाएगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर। देखिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस जयशंकर, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। इससे पहले भी एक बुक लिख चुके हैं द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। लेटेस्ट जो है ये वाई भारत मैटर्स। अब जितनी भी मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। देखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। सोहिनी चट्टोपाध्याय, इन्होंने बुक लिखी है द डे आई बिकेम अ रनर, अ वुमेन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ स्पोर्ट। वी द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है नीरा चंदोके ने। प्रणव माई फादर, ये इनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है। इंडियाज मूवमेंट, ये लिखा है मोहन कुमार ने। एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे लिखा है अजय बिसरिया ने। ये भी काफ़ी चर्चा में रही है पुस्तक। तो सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा इनके नाम। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। द हैनेडा एयरपोर्ट इज इन विच कंट्री? टोक्यो जापान। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड? जम्मू के कठुआ में।
India has about 66.71 lakh kilometer of road network, which is the second largest in the world. Sagar Parikrama Phase 10 took place at various locations of Andhra Pradesh and Puducherry. Which country has become the first to sterilize all stray dogs after 14-year-long project? Answer is Bhutan. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज नंदनकानन नेशनल पार्क? न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड्स इज इन विच कंट्री? Sulawesi is an island belonging to which country? Vice President Jagdeep Dhankar inaugurated Atal Health Fair at which place? Mohammed Faisal Padipura is a member of Parliament Lok Sabha from which union territory? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।